हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटर के सेशन में स्वागत है। तो मैं आपको क्लास 10th में जो चैप्टर 4 द्विघात समीकरण करा रहा हूँ, उसमें आपको एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। तो आज नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.2, प्रश्नावली 4.2। तो प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमें गुणनखंड विधि से करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। जब आपको इस तरह से दिया जाए एक्स स्क्वायर, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो जो आपकी लास्ट में संख्या होती है जिसके साथ कोई भी एक्स वाई जेड कुछ नहीं होता है, उसका हम गुणनखंड करके ऐसे निकालते हैं। जो बीच वाली संख्या तो जोड़ने घटाने पानी चाहिए और लास्ट वाली संख्या गुणा करने पानी चाहिए। तो अगर हम मान लीजिए, अगर हम 5 का गुणा 2 में करोगे आप, तो 5 दूनी 10 होता है, नहीं होता है। और 5 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 5 में से 2 गया 3, और यही हमें 3 चाहिए यहाँ पर। अगर हम प्लस करेंगे तो ज्यादा हो रहा है, 5 और 2 7 हो रहा है। तो हमें किससे आ रहा है, माइनस करने पे आ रहा है हमारा 3। ठीक है, तो यहाँ पे रख देते हैं, लेकिन 3 के साथ एक्स है तो यहाँ पे एक्स लगाया जाएगा। तो कैसे करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस दिया तो ये माइनस का 5x हो गया। ठीक है, और ये प्लस का 2x, 5 दूनी 10, माइनस के 5 में से 2 जाएगा, माइनस का 3x आ गया। और ये आपका माइनस का 10 बराबर 0। तो ये गुणनखंड हो गया, देख लीजिए, 5 दूनी 10 और 5 में से 2 गया 3। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसका पेयर बना लेते हैं। जैसे एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बना लिया। यहाँ से तो लिया हमने x कॉमन, तो ये आ गया आपका x माइनस का 5। इस पूरे में से यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लिया, तो ये x माइनस 2 पंचे 10 बराबर में 0। अब पूरे में देखो कॉमन क्या रहा आपका, x माइनस 5 कॉमन ले लिया हमने, तो ये x माइनस 5 कॉमन आ गया। बच क्या रहा, यहाँ पर x बचा और यहाँ पे प्लस का 2 बचा, ये बराबर में 0। अब क्या करोगे, एक बार इसको आप 0 के बराबर रख दो, एक बार इसको रख दो। तो हम रख देते हैं x माइनस 5 बराबर 0। तो माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 हो गया। तो क्या आ गई वैल्यू निकल के हमारी, एक वैल्यू आ गई 5, एक मूल निकल के आ गया। फिर हम रख देते हैं x प्लस 2 बराबर 0, प्लस का 2 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 2। तो ये 2 मूल निकल के आपके पास आ गए। यही पूछेंगे, समीकरणों को मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन देखिए आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए दूसरा कैसे है। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन दिया गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स। सेकंड क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें भी हमें गुणा करने पे, लेकिन यहाँ पे देखिए x अगर हमारा अकेला होता तो हम डायरेक्ट कर लेते गुणा करने पे 6। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ 2 भी दिया है, तो जब भी कोई संख्या यहाँ दी जाएगी उसका क्या गुणा कर देते हैं, लास्ट वाली संख्या में, इसमें कर देते हैं। 2 6 कितना हो गया, 12। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे नहीं हम, ठीक है, लिखेंगे नहीं, मन ही मन में रखेंगे कि यहाँ पे आपका 12 है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, गुणा करने पे 12 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे ओनली 1 आना चाहिए, यानी एक खाली एक ही एक्स तो एक्स आना चाहिए। तो गुणनखंड अगर आप करते हो उसका, देखो 4 गुणा 3 करेंगे तो 4 3 12 हो रहा है, और 4 में से अगर हम 3 घटा देंगे, 4 में से 3 गए 1 आ रहा है हमारा। ठीक है, तो कर देते हैं। यहाँ पे देखिए लिख दीजिए आप 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस का 4x और ये माइनस का 3x, क्योंकि माइनस 4 में से 3 जाएगा तभी तो एक एक्स बचेगा, और ये माइनस का 6 बराबर में 0। अब यहाँ से पेयर बना लो आप, जोड़े बन गए हमारे ऐसे करके। इनमें से हम ले लेंगे कॉमन। तो देखिए कॉमन क्या संख्या होती है, जो दो ऐसी संख्या कॉमन लेते हैं जो जिससे दोनों में ही भाग चला है। अगर यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो 2 का 4 में भाग जाएगा, तो 2 कॉमन आ गया। और देखो एक्स इसमें भी, एक्स इसमें भी, तो एक्स कॉमन ले लिया, तो 2 से 2 कट गया। एक्स स्क्वायर में से एक एक्स चला जाएगा तो एक एक्स बचेगा यहाँ पर, प्लस ये 2 दूनी 4, एक्स से एक्स कट गया। अब इसमें पूरे में देखो माइनस माइनस दोनों दिया, तो पहले तो माइनस कॉमन आ गया। 3 का देखो 3 में भी चला जाएगा, 6 में भी चला जाएगा, तो 3 कॉमन ले लिया हमने। तो 3 एकम 3, एक्स बचा, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 बराबर में 0 हो गया। ठीक है, अब पूरे में देखो x प्लस 2 कॉमन आ गया, और बचा क्या यहाँ पे 2x माइनस का 3 बचा, यहाँ पे 2x माइनस का 3 बराबर में 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार इसको रख दो 0 के बराबर, एक बार इसको रख दो, तो हमारे मूल निकल के आएंगे। तो हमने क्या किया, इसको रख दिया x प्लस 2 बराबर 0, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 जाएगा, तो ये एक तो ये आ गई वैल्यू x की। और इसी प्रकार से इसको रख देते हैं 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x माइनस का 3 इधर आके प्लस 3 हो जाएगा, 2 का गुणा और इधर आके भाग हो जाएगा, 3/2। तो इस तरह से हमारी 2 वैल्यू निकल के आ गई। यही इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
अब देखिए आपके पहले के तीसरा और चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें फर्स्ट के टोटल 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले तीसरा चौथा बताते हैं फिर पांचवा बताएंगे। देखिए तीसरे में क्या दिया है, अंडर रूट 2x² प्लस का 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0 दिया गया है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब भी x² के साथ कोई भी अंक दिया जाएगा उसका गुणा कहाँ कर देते हैं, लास्ट वाली संख्या में गुणा हो जाता है। तो अंडर रूट 2 का गुणा कहाँ पे हो जाएगा, अंडर रूट 2 गुणा हो जाएगा 5 अंडर रूट 2 में, तो ये 5 अंडर रूट 2 हो गया। तो जब अंडर रूट दोनों समान है, तो जब समान अंडर रूट के गुणा आपस में होते हैं तो उनसे रूट से रूट कट जाता है। तो यहाँ पे 2 हो गया और ये 5, तो 2 पंचे कितना हो गया 10। अब हमें गुणा करने पे यहाँ पे 10 चाहिए, जोड़ने घटाने में 7 चाहिए। तो देखिए ये तो सिंपल आ रहा है हमारा, 2 पंचे 10 और 2 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आया है, 7 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए ये हो गया आपका अंडर रूट 2x² प्लस का 2x और प्लस में 5x और ये प्लस का 5 अंडर रूट 2 बराबर में 0, ठीक है। और ये पेयर बना लिया हमने यहाँ पे, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर आपका ये बन गया। अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या आएगा, अंडर रूट 2x कॉमन आएगा यहाँ पर। तो यहाँ से हमने अंडर रूट 2x कॉमन लिया, बचा क्या, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट गया, x² में से एक x जाएगा तो यहाँ पर ओनली एक x बचेगा प्लस। तो जब इस अंडर रूट 2 का कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना। इस अंडर रूट 2 का 2x में भाग लगाओगे आप, देखो 2x और ये भाग लगा दिया हमने, अंडर रूट 2 का x से x कट गया। और जब अंडर रूट की वैल्यू नीचे दी जाती है तो उसका ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, रेशनलाइजेशन यानी परमीकरण। तो अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 हो गया, तो ये क्या बचा आपका, 2 अंडर रूट 2 हो गया। नीचे अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया हमारे पास अंडर रूट 2। तो यहाँ पे लिख देंगे हम x प्लस अंडर रूट 2 प्लस। अब इस पूरे में देखो 5 कॉमन आया था, यहाँ से हमने 5 कॉमन ले लिया, तो ये x प्लस 5 एकम 5, तो ये अंडर रूट 2 बराबर में 0। अब पूरे में देखो x प्लस अंडर रूट 2, x प्लस अंडर रूट 2 आ गया, ये आ गया x प्लस अंडर रूट 2। बचा क्या यहाँ पर, अंडर रूट 2x प्लस में 5 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 बराबर रख दो, एक बार इसको रख दो। तो यहाँ पे रख दिया हमने x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, प्लस अंडर रूट 2 इधर आके माइनस का अंडर रूट 2 हो गया, ठीक है। तो एक x की वैल्यू आ गई। अब इसी को रखते हैं हम ऐसे, इसी के बराबर अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर में 0। तो ये आपका अंडर रूट 2x प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 हो गया, और ये अंडर रूट 2 का गुणा हुआ इधर आके भाग, माइनस का 5 बट्टे अंडर रूट 2, ठीक है। अंडर रूट 2 के नीचे वैल्यू इसका हम रेशनलाइजेशन कर देंगे तो और आगे वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये 2 मूल पूछे गए थे, हमारे पास मूल निकल के आ गए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए चौथा वाला क्वेश्चन। देखिए चौथे में क्या दिया, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0, ठीक है। ये ऐसे करके क्वेश्चन दिया गया है। तो देखो सॉल्व करते हैं हम। ये तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। देखिए इसको, तो मैंने आपको बताया था जब भी यहाँ पे कोई अगर x² अकेला होता तो डायरेक्ट कर लेते, लेकिन यहाँ पे 2 दिया गया है, लेकिन और यहाँ पे प्लस 1/8 दिया। हम ऐसा करते हैं, इसमें इसके नीचे एक लगा लिया, इसके नीचे एक लगा लिया, एलसीएम ले लें, 1 1 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ गया एलसीएम। तो 1 का 8 में देंगे, 8 एकम 8, तो 8 का 2 में कर देंगे, 8 दूनी 16x² हो जाएगा। ये 1 का 8 में करेंगे 8x हो गया, ये 8 एकम 8, तो ये 1 हो गया बराबर में 0। तो ये आ गया आपका 16x² माइनस का 8x प्लस 1 बराबर 8 का यहाँ भाग इधर आके 0 में हो गया गुणा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 16 दिया गया है, तो मैंने क्या बताया था, लास्ट वाली संख्या में गुणा हो जाता है, इसका गुणा हो गया 16 का 1 में 16 कम 16, गुणा करने पे 16 चाहिए, जोड़ने घटाने पे 8 चाहिए। तो देखिए अगर हम 4 का गुणा 4 में करेंगे, 4 चौक 16 हो गया, और 4 और 4 को आप जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। तो कर देते हैं यहाँ पे, देखिए 16x² माइनस दिया है तो माइनस रखेंगे 4x, और ये माइनस के 4 है क्योंकि माइनस माइनस से जोड़ के माइनस का 8x आ जाएगा, और ये प्लस 1 बराबर 0 का गुणा 8 होगा, 0 हो गया। ये पेयर बढ़ गया हमारे यहाँ पर। इसमें से हमने लिया 4x कॉमन, तो 4 का 16 भागा हुआ 4 चौक 16, माइनस 4x से 4x कट गया, 1 आ गया। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि जब कुछ कॉमन नहीं होता वहां पे 1 कॉमन आता है, तो माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर। तो ये 4x, ये प्लस माइनस, माइनस का 1 बराबर 0। पूरे में 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 कॉमन आ गया, तो हमने लिख दिया 4x माइनस 1। बचा क्या, यहाँ पर भी 4x माइनस 1 ही बचेगा बराबर में 0। अब क्या करना है, एक बार इसको रख दो 0 के बराबर, तो ये 4x माइनस 1 बराबर 0 रखोगे, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, 4 का गुणा और इधर आके भाग, x बराबर 1/4 आ गया। तो ये भी सेम है, 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, x बराबर 1/4।
4, तो ये मूल निकल के आ गए आपके। ठीक है, तो ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, 5वां वाला। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि 100x² माइनस 30x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए इसमें संख्या दी है, तो क्या बताया था मैंने आपको, जो संख्या दी जाएगी लास्ट वाले में गुणा कर देते हैं। 100 का गुणा 1 में होगा, 100 एकम 100, तो हमें गुणा करने पे 100 चाहिए, जोड़ने घटाने पे 20 चाहिए। तो अगर आप 10 का गुणा 10 में करोगे, 10 दाई 100 होता है, और 10 को आप 10 के साथ जोड़ोगे, 10 और 10 कितना हो गया, 20। तो यहाँ पे रख देते हैं हम, ये हो गया 100x² माइनस का 10x, और ये माइनस का 10x प्लस 1 बराबर में 0। ये पेयर बन गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से 10x कॉमन लिया हमने, तो 10 दाई 100, तो ये क्या हो गया, 10x बचा, माइनस ये 10x पूरा कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। इस पूरे में कुछ कॉमन नहीं, तो वहां पे 1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर में 0। अब पूरे में देखिए 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 कॉमन आ गया हमारा। ठीक है, तो हमने यहाँ से 10x माइनस 1 ये कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पर, ये बच रहा आपका 10x माइनस 1 बराबर में 0। इनको 0 के बराबर रखो, 10x माइनस 1 बराबर 0 रखा हमने, तो ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो गया, 10 का गुणा और इधर आके भाग 1/10, तो एक वैल्यू ये आगे निकल के, ये भी वैल्यू यही आएगी क्योंकि दोनों के मान समान आए हैं। तो 10x माइनस का अंदर आके +1, x बराबर 1/10, तो ये हमारे मूल निकल के आ गए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सभी सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।